गुरुजी, जब सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा गया था, श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा था, तो परशुराम जी इतना क्रोधित क्यों हुए थे और फिर उनका क्रोध कैसे शांत हुआ था? तो बेटा तुम पूछ रही थी कि मतलब इतना क्रोधित क्यों हुए परशुराम जी। देखिए, इस बात को हम तुम यही छोड़ते हैं, लेकिन कुछ समय पहले की बात थी कि लक्ष्मण जी पृथ्वी को लेकर के, क्योंकि परशुराम जी ने सभी राजाओं को हरा करके और उनके जो अस्त्र शस्त्र से धनुष बाण वो अपने आश्रम में रख लिए थे, तो उससे पृथ्वी बोझिल हो गई, पृथ्वी पर बोझ बढ़ गया सारे उनको। तो पृथ्वी एक स्त्री का रूप धारण करके लक्ष्मण जी के पास आई और आकर के कहने लगी कि कैसे भी मेरे बोझ को हल्का करो। तो स्त्री का रूप धारण करके और लक्ष्मण जी एक 5 वर्ष के बालक बन गए और 5 वर्ष के बालक बन के और परशुराम जी के आश्रम पे पहुंचे और परशुराम जी से कहा कि हमको रहने के लिए कोई जगह दे दो, हमको कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम रह सकें। तो उन्होंने देखा कि भाई अनाथ है, ये छोटा सा बालक है, रहने को जगह नहीं है, तो परशुराम जी ने उनको रहने के लिए वहाँ पर जगह दे दी। परशुराम जी ने यह भी कहा था कि देखो यहाँ पर कोई नुकसान मत कर देना। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं होगी, तो रख लिया। लेकिन परशुराम जी को यह पता नहीं था कि ये लक्ष्मण है और लक्ष्मण जी दूसरे उद्देश्य से उनके आश्रम में घुसे। तो एक दिन परशुराम जी कहीं चले गए थे और लक्ष्मण जी ने एक एक करके सारे धनुष बाणों को तोड़ दिया, केवल शिव जी का छोड़ दिया था, केवल शिव जी का छोड़ दिया, लेकिन सारे धनुष बाणों को एक एक करके तोड़ दिया। और जब परशुराम जी वापस आए और उन्होंने देखा कि सारे धनुष बाण तोड़ दिए, तो उनको क्रोध हुआ। बोले अरे ये तुमने क्या किया, तुमने सारे अस्त्र शस्त्रों को धनुष बाणों को तोड़ दिया। तो उनकी माँ कहने लगी, जो पृथ्वी रूप में स्त्री थी, बालक है छोटा, जानता तो है नहीं है, और इसने अनजाने में बालकपन में ये तोड़ दिए हैं। उस समय परशुराम जी ने ये नहीं सोचा कि बालक नहीं तोड़ सकता, ये नहीं सोचा, वो समझ ही नहीं पाए, प्रभु की लीला थी। तो वो जो धनुष था वो पिनाकधारी का, उस धनुष का नाम था पिनाक। पिनाक इसलिए शंकर भगवान को पिनाकधारी भी कहते हैं। तो वो धनुष छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा? इसीलिए छोड़ा था उन्होंने कि ये शिव जी का धनुष है, नहीं तो लक्ष्मण जी उसको तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो धनुष तो शिव जी को तोड़ना था पहले से ही ऑटोमेटिक। ये तो भगवान की माया है, भगवान की लीला है। बाकी के सारे धनुष तोड़ दिए, जितने भी राजाओं से जीत के वहां पर वो धनुष रखे थे। लेकिन जब रामचंद्र जी ने वो धनुष तोड़ा कब? चुनौती दे दी राजा दशरथ ने कि जब अच्छे सहस्त्रबाहु, अच्छे बड़े महाराज उस धनुष को नहीं तोड़ पाए, तब राजा जनक ने चुनौती दे दी कि ये पृथ्वी वीर विहीन है, अपने अपने घर लौट जाओ, सब राजा लौट जाओ, मुझे पता है कि मेरी पुत्री का विवाह होने वाला नहीं, वीर विहीन है। जब लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी कि वीर विहीन है, यानी वीरों से कोई वीर नहीं है इस पृथ्वी पे, तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा अगर तुम जहाँ क्षत्रिय बैठे हो, जहाँ रघुवंशी बैठे हो, और वहां पर ये चुनौती आ जाए कि वीर विहीन है, तो आप कहो तो इस पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल के फेंक दूं, टुकड़े टुकड़े कर दूं, कंदुके, आप कहो तो। लेकिन क्रोध में जब आए तो रामचंद्र जी ने उनको इशारे से कहा, और मन ही मन में उन्होंने गुरु का ध्यान किया। गुरु का ध्यान शिव पुराण में आया है कि गुरु कौन है? गुरु शिव ही तो है। आया है शिव पुराण में, संभवे गुरुवे नमः। देवताओं ने स्तुति की है कि संभवे गुरुवे नमः, शंभु ही गुरु हैं। और रामायण में भी आया है
वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपणौ यमाश्रितो बक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। नित्य ज्ञान देने वाले तो गुरु ही शिव ही है, और वो शिव जी का ही धनुष था, तो उसको लक्ष्मण जी कैसे तोड़ सकते थे? तो गुरु का धनुष है। तो मन ही मन जब रामचंद्र जी ने गुरु का ध्यान किया, वैसे उस समय मां विश्वामित्र जी गुरु हैं, लेकिन गुरु अनंत रूपों में भासता है, गुरु तो शिव ही है। जब गुरु का ध्यान किया, मन ही मन, गुरु ही मना, मन ही मन उन्होंने गुरु का ध्यान किया, यानी कि शिव जी गुरु है तो उनको प्रसन्न किया, और तब ऐसे उठे जैसे कोई अहम नहीं है उनके अंदर, जैसे हाथी का बच्चा बड़े मद में उठता है, एकदम हाथी का बालक उठ के और छुअत चाप, बस केवल छुआ ही था, उसी से जोर से टंकार हुई, और जैसे टंकार हुई जोर से धनुष टूटने की, तुरंत वहां पर ब्रह्मकुल परशुराम जी चले आए। उनको एकदम क्रोध आ गया कि ये धनुष कैसे? तब लक्ष्मण जी ने तो कहा ऐसे धनुष तो मैंने बचपन में ही तोड़ दिए हैं। बोले कब? बोले तुम्हारे आश्रम पे। तुरंत पहचान गए कि अरे ये वही बालक है जो लक्ष्मण, ऐसे धनुष तो मैं छोटे पर में तोड़ दिए, तुम क्रोध कर रहे हो। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी की और उनकी आपस में बहस हुई, तो रामचंद्र जी ने सारा किया शांत करो। क्यों? कि एक तो वो क्रोध कर रहे हैं, इधर लक्ष्मण जी भी क्रोध कर जाएं, और स्वयंवर का समय है, अगर यहाँ पर क्रोध यानी दोनों गर्म तार बढ़ जाए तो हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एक को ठंडा होना पड़ता है। तुरंत रामचंद्र जी ने जब कहा है कि हो ये कोई एक दास तुम्हारा, हाँ? राम समुधन वंजन हारा, हो ये कोई दास तुम्हारा, छोटे बने हैं, कोई तुम्हारा दास ही होगा महाराज। कहने का मतलब अगर तुम्हें किसी का क्रोध शांत करना है उस समय, तो तुम क्रोधी बन के शांत नहीं कर सकते, छोटे बन गए, दास बन गए, जबकि वो ब्रह्म रूप है राम, लेकिन फिर भी दास बन गए। हो ये कोई एक दास तुम्हारा, यानी कि राम जी हमको ज्ञान देते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्राप्त करना है तो छोटे बन के प्राप्त कर सकते हो। भागवत में देखो तुम, बलि के द्वार पे वामन भगवान गए, अगर वो त्रिलोकीनाथ बन के जाते तो क्या बलिदान दे देता? नहीं देता। तो क्या बन के गए? वामन बन के गए, छोटे बन के गए, भिक्षा मांगने के लिए गए। तो उन्होंने तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया। कुछ किसी से कुछ लेना है किसी को, तो आप छोटे बन के आचरण करके दिखाया। ज़्यादा ज्ञानी मत बनो, राम जी ज्ञान रूप है, लेकिन फिर भी दास बन गए हैं, ब्रह्म है। राम जी की लीला हमको ज्ञान सिखाती है, आचरण सिखाती है। वो शांताकारम, शांत से क्रोध नहीं करते हो। जय श्री राम।